लोग अमीर होते जा रहे हैं और तुम गरीब के गरीब क्यों हो? देखना जरा ईमानदारी से, दिल्ली में, गांव में, कस्बे में, हर जगह तुम्हें एक सा दृश्य दिखेगा। सुबह सबसे पहले जो आदमी खेत में मजदूरी में, दुकान पर, रिक्शे पर, दफ्तर के बाहर हाजिरी लगावे खड़ा होता है, वही शाम को सबसे थका हुआ लौटता है। और उसके घर में सबसे कम रोटी, सबसे ज्यादा चिंता होती है। और जो आदमी इतना पसीना नहीं बहाता, जो हर वक्त हाफ पहने, जो थोड़ा चुप बैठ कर देखता है, सोचता, योजना बनाता, धीरे धीरे उसके पास जमीन बढ़ती जाती है, दुकानें बढ़ती जाती है, नाम बढ़ता जाता है। तुम्हारे भी 5% उठते, मेहनत तो हम ज्यादा करते हैं, फिर अमीर ये क्यों हो रहे? बचपन से तुम्हें एक ही श्लोक रटाया दिया, मेहनत करो फल मिलेगा। जैसे ये कोई बेर बंधु जिस पर सवाल करना भी पाप हो। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर केवल मेहनत से ही सब होता तो इस धरती पर सबसे अमीर किसान होते, मजदूर होते, खनन में उतरने वाले होते, पत्थर तोड़ने वाले होते। इतिहास देखो, सबसे अमीर हमेशा वे बने जिन्होंने दिमाग चलाया, रणनीति बनाई, दूसरों की मेहनत को अपनी दिशा। राजा खुद खेत में ही जोतता था, सेठ खुद गोदाम में बोरी नहीं ढोता था, साम्राज्य बनाने वाले खुद ईंट में ही उठाते थे। ईंट उठाने वाला थक गया, ईंट लगाने वाला अमर हो गया। तो सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल यह कि तुम्हारी मेहनत के पीछे बुद्धि है या नहीं, दृष्टि है या नहीं, रणनीति है या नहीं। तुम्हारी हालत उस बैल जैसी है जो तेल की कमी में सालों घूमता है, दूरी बहुत तय करता, मंजिल कहीं नहीं पहुंचता, दिन भर घूमकर वहीं लौट आता, जहां से चला था। तुम भी वही कर रहे हो, कल भी यही था, आज भी यही है, चाहे भी यही रहेगा। केवल उम्र बदलेगी, झुर्रियां पढ़ेंगी, घुटने चटकेंगे, पर तुम्हारा स्थान वही रहेगा। तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं आता कि मेहनत को देवता बना बनाकर समाज ने तुम्हारे हाथ से दिमाग पर छीन लिया। तुम्हें कहा सोचना मत, बस खटना, ऊपर वाले पर छोड़ दे, भाग्य पर छोड़ दे। और ऊपर से सब उदाहरण यही दिए गए। देख वो किसान कितना मेहनती है, देख वो मजदूर कितना ईमानदार। किसी ने ये नहीं दिखाया कि उसी मेहनती किसान की जमीन किसी चालाक सेठ ले कागज के 2 पन्नों पर कैसे खरीद ली। तुम एक झूठा अर्व देवी आ गया। हम मेहनती लोग हैं, तुमने सोचना ही छोड़ दिया कि हम बेचने वाले हैं या खरीदे जाने वाले। हम निर्णय लेने वाले हैं या दूसरों के निर्णय पर केवल हस्ताक्षर करने वाले। मैं तुमसे कह रहा हूं, गरीब तुम्हारी जेब बाद में हुई है, पहले तुम्हारा सिर गरीब हुआ है, पहले तुम्हारी नजर से कुड़ी, फिर तुम्हारा घर से कुड़ गया। पहला खंड केवल इतनी चोट करना चाहता है जब तक तुम मेहनत को ही धर्म मांगकर दिमाग को संदेह की नजर से देखते रहोगे। तुम्हारे हाथ तो छिले हुए पर मुट्ठी खाली रहेंगे। अब जरा जड़ों में चल गए। ये अंधी मेहनत, ये डर, ये भीड़, ये तीनों मिलकर तुम्हें उसी जगह क्यों गाड़ देती है जहां तुम्हारे बाप दादा भी फंसे रहे। तुम्हें लगता है तुम मेहनती हो। मैं कहता हूं ज्यादातर लोग मेहनती ले बड़े हुए होते, सुबह वे उठते नहीं, धकेले जाते। भूख पड़कर थपका देता है, कर्ज फाड़ थपका देता। लोग क्या कहेंगे? ये दल पक्का देता है। जो काम बेड से उठता है वो तुम्हें रोटी तो दे सकता है, रास्ता नहीं दे सकता। बेड कहता बस इतना कर कि आज बच जाए, कम देर आ जाएगा। कभी किसी बूढ़े मजदूर की आंखों में गहरे उतर कर देखा। 70 साल पुरानी थकान मिलेगी पर भीतर कोई नुकसान नहीं मिलेगा। 70
अब से वो वही चक्कर काट रहा है। ये जो गन है, इसी ने तुम्हारी मेहनत को नौकर बना दिया है, मामिक नहीं बनने दिया। फिर आपकी ये भीड़ इतिहास दिन, भीड़ ने कभी साम्राज्य नहीं बनाया। भीड़ में केवल जयकारे लगाए, निर्णय हमेशा कुछ जागे दिमागों ने लिए, हजारों हाथों में बात में उन्हें नहीं भरा। किन्हें बचपन से बताया गया लोग जहां जा रहे हैं वहीं सही रास्ता है। भीड़ का अलग नहीं हो सकते। भीड़ का स्वभाव याद रखना। भीड़ को सत्य भी चाहिए, भीड़ को सुविधा चाहिए, भीड़ को ऊंचाई चाहिए, भीड़ को आदत चाहिए। तुमने भीड़ को गुरु बना लिया। किसी जमाने में सब खेती में लगे थे, तुम भी लग गए। तो सब शहर भाग दे, तुम भी भाग गए। कभी नए व्यापार की हवा चली, तुम उसमें भी झोंक दिए गए। तुम्हें कभी रुके बिना आत्मा से नहीं पूछा मेरे भीतर क्या बीज है, मेरा कौशल क्या है, मेरी भूमि किस काम के लिए बनी। भीड़ के पीछे चलने वाला हमेशा सबसे पीछे रहता है, क्योंकि भीड़ जिस जगह पहुंची वहां पहुंचते पहुंचते समय बदल चुका होता। तुम बाजार की उस दुकान पर पहुंचते हो जहां सेल खत्म हो चुकी है, बोर्ड अभी भी लटका है, झंडे अभी भी लगे, पर माल किसी और ने उठाती है। तुम दरवाजे पर खड़े रह जागते हो और कहते हो मेरी नसीबी खराब है। फिर तीसरी डोरी, आदत, तुम्हारी आदत कि जो कल किया था आज भी वही करोगे। कल जिस रास्ते गए थे आज भी उसी पर जाओगे। कल जिस व्यक्ति से डर कर पीछे हटे थे आज भी उससे डरोगे। तुम्हारे भीतर तेरे कादृश्य खड़ी चलती है, किस समय उठना, किस समय शिकायत करनी है, किस समय रोना है, किस समय दूसरों को दोष देना है। तुम्हारे जुबान के वाक्य भी तय हैं, समय खराब है, ऊपर वाला नहीं चाहता, सरकार खराब है, कोई हमारा नहीं। ये सब आदत की भाषा है। जागरूकता की मी इतिहास में दे दो। जिसने आदत तोड़ी वही नाम भूल गए। कभी एक अर्थे पर बैठा था, सिर्फ धारा नहीं बोल रहा था, शब्द भी बोल रहा था। नामक व्यापारी था, सिर्फ सौदा नहीं कर रहा था, एड विम सारी गिनती लंगर में पहा दी। ये गिनती में यह तुक बांध, तुम्हारे हाथ में करधा है, तुम्हारे पास दुकान है, तुम्हारे पास नौकरी है, पर उसके भीतर कोई नई दृष्टि भी उतरती। तुम वही तरते जो हजारों ने किया, फिर उम्मीद रखते हो कि परिणाम अलग है। दूसरा खंड तुम्हें केवल इतना दिखाना चाहता, तुम्हारी गरीबी की जड़ कमी मेहनत में नहीं, कमी जागरूकता में। तुम्हारी मेहनत डर से चल रही है, तुम्हारी दिशा भीड़ से तय हो रही है। तुम्हारा हर दिन आगत के हलाल है। जब तक ये तीनों मिलकर तुम्हें चलाते रहेंगे तब तक तुम किसी और के खेल के मोहरे रहोगी। तीसरे खंड में हम अंदर उतरेंगे, जहां तुम्हारा धन वाला लोग भी बैठा है और धन का डर भी, जहां तुम अमीर होना भी चाहते हो और अमीरों से नफरत भी करते हो। यही तुम्हारा सारा खेल फंसा हुआ है। अब जरा भीतर उतर कर देखो, धन जानिए या नहीं। सच सच कहना, प्रवचन सुनने की भाषा मत बोलिया, चाहिए दिन से पूरी चाह से, जो कि बिना धन के दवा भी बन जाती है, रोटी भी एहसान बन जाती है, रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों को अच्छा विद्यालय मिले, बीमारी में अच्छे डॉक्टर तक पहुंचू, बुढ़ापे में हाथ फैलाकर किसी के दरवाजे पर खड़े न होना पड़े। तुम चाहते हो कि जहां जाओ थोड़ी इज्जत से देखा जाए, कोई तुम्हें दया की निगाह से देखे, लेकिन इसी के साथ तुम्हारे भीतर एक दूसरा ही पाठ भी चल रहा है, जो बचपन से तुम्हारे कान में भरा गया। बहुत पैसा आएगा,
तो इंसान भी लग जाता। अमीर लोग निर्दयी होते, धन आए तो धर भी चला जाता। इमाम बाप तो वही जो फटे आंकड़े। घर में किसी अमीर आदमी का जिक्र आया, किसी ने कहा बहुत पैसा है उसके पास, तुरंत दूसरा वाक्य जुड़ जाता, जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ की होगी। सीधा आदमी इतना नहीं कमा सकता। तुम्हारे गांव शहर में ये भी कोई अचानक उभर जाए तो लोग दो ही बातें करते, या तो चापलूसी करेंगे या पीठ पीछे कहेंगे काला धन है, बेईमान है, कुछ तो खेल किया होगा। ये सब सीन सुनकर तुम्हारे भीतर ये तो अजीब सा द्वंद्व बन गया। तुम धन भी चाहते हो और धन वालों से चलते भी हो। तुम संपन्नता की इच्छा भी रखते हो और संपन्न को भीतर से घृणा की नजर से भी देखते हो। सोचो, जिस चीज को तुम अपने भीतर पाप छल पतल से जोड़ चुके हो, उसे तुम्हारा मन पूरी निष्ठा से कैसे स्वीकार करेगा। जब भी कोई अवसर आता है, थोड़ा बड़ा कदम, थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी, थोड़ी अमंदरा, थोड़ा जोखिम, तुरंत भीतर से आवाज उठती है, ये लोभ, ये दुनियादारी है, ये तो गिरावट है, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। और तुम पीछे हट जाते हो। फिर जब वही अवसर किसी और के हाथ जाता और वायवी निकल जाता है, तुम रात को लेट कर कहते हो नसीब भी खराब है, किस्मत साथ में ही देती। असली बात यह है, तुम्हारी नसीब में नहीं, तुम्हारी मंगेफाओं में। तुम्हारे हाथ बांध रखे, तुम्हारे मंदिरों में भी भिखारी चेतना दिखाई देती। लोग वहां भी सौदा कर रहे हैं, इतना चढ़ाऊंगा उतना दे देना। ये भी धन की दुख बड़ी है। जेब से मंदिर तक हाथ ज्यादा एक ही रट दे देते। तुम धन के बिना भी धन के गुलाम हो। तुम्हारा दिन धन की शिकायत में कटता है, तुम्हारी रात धन के सपने में कटती है, तुम्हारी बातचीत धन वालों की निंदा में कटती है। ये कैसी विचित्र बात है। तुम जिस चीज को दिन बरदानी देते हो, उसी के लिए आपको प्रार्थना भी करते हो। ये दो विपरीत धाराएं तुम्हें बीच से फाड़ देती, इसलिए तुम्हारे निर्णय कभी पूरे नहीं होते। काम करते हो तो आधे दिन से जोखिम लेते हो, तो आधे भरोसे से कोई अवसर आए तो आधे मन से पकड़ते हो और आधे मन से छोड़ देते। जो अमीर होते जाते हैं उनके भीतर जो दोहरी भाषा नहीं होती। वे धन को न देवता बनाते हैं न राक्षस। वे जानते हैं धन बस पल है, जैसे आप है जिससे रोटी भी पक सकती है और घर भी जल सकता है। तुम में आग को सीधे नर्क का द्वार मानिए और ठंड में कांपते हुए गुनगुनाते रहे। कंबल भी नहीं, अवश्य ही ईश्वर की इच्छा है। तृतीय खंड तू मेरे ये दिखा रहा है कि तुम्हारी गरीबी का आधा हिस्सा बाहर की व्यवस्था का परिणाम हो, पर आधा हिस्सा तुम्हारे भीतर बैठे इन्हीं टूटे फूटे वाक्यों का है। जब तक तुम्हें धन से प्रेम भी है और धिक्कार भी, तब तक तुम्हारे सभी प्रयास दो घोड़ों पर सवार रहेंगे। एक आगे दौड़ेगा, दूसरा पीछे घसीटेगा और तुम बीच में हीन भाव के साथ धराशायी होते रहोगे। अब जरा और भीतर चल, जहां पता चलता है कि गरीबी सच में कहां बैठी है, जेब में या सोच में। मैं तुम्हें दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर, एक साधारण आदमी, कपड़े ठीक ठाक, घर छोटा, कमाई सीमित, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठहराव है। बात में साफ साफपन है, आंखों में झुकाव नहीं, सिर्फ जीवा। वो बोलता है तो अपनी जुबान का मानिक लगते हैं, किसी की दया पर नहीं। दूसरी तस्वीर,
बहुत नाम वाला। गाड़ी, बंगला, सब कुछ, लेकिन उसकी आंखें हर समय गिनती कर रही हैं, किसने कितना लिया, मैंने कितना दिया, किसकी क्या नीयत है, किससे कितना बचना। हंसता भी है तो भीतर कांपता है, सौदा भी करता है तो मन में असुरक्षा बैठी है। अब बोलो, गरीब कौन है? जिसके पास कम है पर भीतर भरोसा है, या जिसके पास बहुत है पर भीतर कांपता बच्चा है जो हर समय डरता है कहीं सब छिल न जाए। असली गरीबी वो जगह है जहां से तुम अपने निर्णय उठाते हो। यदि तुम्हारे हर निर्णय की जल में डर बैठा है, तुलना बैठी है, भीख मांगती नजर बैठी है, तो धन चाहे जितना हो तुम भिखारी ही रहोगे। देखो अपने आसपास कितने लोग हैं जो हर समय यही बोलते मिलेंगे, कमी है, कमी है, कमी है। वो मंदिर जाएंगे तो भी कहेंगे और दे और दे, घर लौटेंगे तो भी और चाहिए और चाहिए। उनके मुंह से कभी ये वाक्य नहीं निकलेगा, जो है उसे कैसे रचूं, जो मिला है उसे किस सुंदरता में बदलूं। ये भिखारी चेतना है। इसके लिए कीमत नहीं देखनी, आदत देखनी। गौतम बुद्ध महल छोड़कर गए क्योंकि बाहर का वैभव भीतर की खाली कटोरी नहीं भर पाया। जनक राज सिंहासन पर बैठे रहे, फिर भी भीतर से मुक्त हुए क्योंकि उन्होंने भीतर की भूख को पहचाना, बाहर की सजावट को नहीं। एक ने बाहरी धन छोड़ दिया, दूसरे ने भीतर की गरीबी छोड़ दी। मुद्दा धन नहीं, मुद्दा यह है कि तुम्हारी चेतना कहां बैठी है। तुम्हारे घर में भले ही 2 ही बर्तन हो, पर यदि तुम्हारी नजर हर समय दूसरों की थाली में है तो तुम गरीब हो। तुम्हारे पास बहुत सामान्य हो, पर यदि तुम्हें एक क्षण भी यह भरोसा नहीं कि जो हूं ठीक हूं, जो है पर्याप्त है, इससे भी सृजन कर सकता हूं, तो तुम भी गरीब हो। गरीब सोच वाला आदमी हर हाल में कमी ढूंढ लेता है। उसे सूरज भी तपिश लगता है, हवा भी बीमारी लगती है, मौका भी धोखा लगता है। समृद्ध सोच वाला आदमी हर हाल में कोई ना कोई दरवाजा ढूंढ लेता है। उसे कठिनाई भी पाठ लगती है, हार भी अनुभव लगती है, अभाव भी दिमाग को पैना करने का मौका लगता है। तुम्हारी असली गरीबी वो जगह है जहां तुम अपने आप से ये कह कर जीते हो, मेरे बस का नहीं, मेरी औकात नहीं, दुनिया ही ऐसी है, कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये वाक्य भीतर चलते हैं तब तक तुम जितना भी कमा लो, जितना भी जमा लो, तुम्हारी चाल में भिखारी की झिझक रहेगी। चतुर्थ खंड तुम्हारे हाथ से बहाने छीन रहा है, ये कह रहा है यदि जेब खाली है समझ में आता है, पर यदि सोचना खाली है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन से तुम अमीर होना शुरू होगे जिस दिन तुम पहली बार ईमानदारी से ये मान लोगे, मेरी गरीबी का पूरा दोष न सरकार का है, न समय का, न भाग्य का। एक बड़ा हिस्सा मेरे अपने डर, मेरे अपने भ्रम, मेरी अपनी भीड़ परस्ती का है। जहां यह स्वीकार आता है वहीं से भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है जो कहती है ठीक है, ये बाद में देखेंगे, पहले सोच बदलते हैं। और सोच बदलने की शुरुआत यहीं से होगी जहां तुम हर निर्णय से पहले क्षण भर रुककर पूछो, ये मैं डर से कर रहा या स्वतंत्रता से, भीड़ से कर रहा हूं कि अपनी समझ से। यही से 5वां और 6ठा खंड अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, जहां मेहनत को जागते हुए दिमाग से जोड़ा जाएगा और जहां से असली अमीरी की ओर पहला कदम उठेगा। अब एक बात साफ साफ समझ लो,
अगर तुमने मेरी बात से ये निकाल लिया कि मेहनत बेकार है, तो फिर तुमने वही किया जो तुम हमेशा करते रहे हो और सत्य उठा लिया। मेहनत तो सांस की तरह है। जिस दिन आदमी मेहनत से भागने लगे, उस दिन उसकी रीढ़ टूट जाती। ऐसे लोगों की आंखों में तुम्हें हमेशा किसी न किसी जुगाड़, चमत्कार, चिट्ठी भगत, टोने टोटके की चमक दिखाई देगी। वे सोचते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि बिना कुछ किए सब हो जाए। ये भी भिखारी चेतना का ही रूप है। मैं मेहनत के खिलाफ नहीं हूं, मैं अंधी मेहनत के खिलाफ हूं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म कर पर बुद्धि के साथ। बिना बुद्धि के कर्म केवल चक्र है, बुद्धि के साथ कर्म यात्रा बन जाता है। तुम्हारा हाल भी ये है कि तुम बैल की तरह जुतते हो और सोचते हो कि इतने चक्कर घुमा दिए, अब घानी का मालिक मैं हो जाऊंगा। बैल जितना चाहे चक्कर काट ले, मालिक नहीं बनता, क्योंकि दिशा किसी और के हाथ में है। इसलिए पहला काम, मेहनत मत छोड़ो। मेहनत से पहले रुक कर देखना सीखो। सुबह उठते तुम्हारे भीतर दौड़ लग जाती है। तुम्हें लगता है देर हो जाएगी, काम छूट जाएगा, आज बहुत काम है। तुमने कभी ये नहीं किया कि 5 मिनट चुप बैठकर अपने दिन को देखो। मैं कहां कहां अपने को बेचने वाला हूं, कहां कहां अपनी ऊर्जा बर्बाद करने वाला हूं। कौन सा काम सच में मेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा, कौन सा केवल आदत निभाएगा। ये 5-10 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। पर तुम्हें सबसे ज्यादा डर इन्हीं से लगता है, क्योंकि जैसे ही तुम चुप बैठोगे, तुम्हें दिखने लगेगा कि तुम्हारे दिन का आधा हिस्सा डर के नाम है, आधा हिस्सा दिखावे के नाम। दिमाग जागने का अर्थ यह है कि तुम अपने कामों की जांच शुरू करो। मान लो तुम खेत वाले हो, अब तक तुमने बस यही सीखा कि जुताई करो, बीज डालो, मौसम भगवान के भरोसे। जागे हुए दिमाग से तुम ये भी पूछ सकते हो, इस जमीन पर कौन सा बीज सही है, किस फसल को बाजार चाहिए, किस समय क्या बोना है, क्या बिल्कुल छोड़ देना है। तुम्हें आश्चर्य होगा, जमीन वही, हल वही, आसमान वही, पर परिणाम बदल सकते। दुकान हो, नौकरी हो, कला हो, व्यापार हो, हर जगह यह प्रश्न तुम्हें अपने आप से पूछना होगा, यह काम मैं डर से कर रहा हूं या समझ से, भीड़ के दबाव से कर रहा हूं या भीतर की दृष्टि से। दिमाग जागने का दूसरा लक्षण यह है कि तुम्हारी ना मजबूत हो। गरीब आदमी अधिकतर हां में जीता है। हर बुलावे पर हां, हर अतिरिक्त जिम्मेदारी पर हां, हर शोषण पर भी हां। उसे डर लगता है कि अगर उसने ना कह दी तो लोग उसे छोड़ देंगे, समाज उसे निकाल देगा, रोटी छिन जाएगी। समृद्ध सोच वाला आदमी जानता है कि कहां झुकना है और कहां सीधा खड़ा होना है। वो हर लालच पर नहीं कूदता, हर लाभ पर नहीं दौड़ता। उसे मालूम है कि कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती है ताकि बड़ा कुछ पकड़ सके। तीसरा लक्षण, असफलता से तुम्हारा रिश्ता बदल जाए। अभी तुम्हारी हालत यह है कि एक बार चूके तो सालों तक रोते रहते हो। जैसे बच्चे को कभी किसी ने कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, और वो वाक्य आज तक तुम्हारी हड्डियों में गूंजता है। जागा हुआ दिमाग असफलता को कचरा नहीं, खाद बना देता है। वो देखता है मैं कहां सोया था, कहां मैंने भीड़ की सुनी, कहां मेरा निर्णय डर से हुआ। फिर वो अगली बार उसी जगह ज्यादा आंख खोल कर जाता है। जो लोग ऊपर उठते हैं उनकी जिंदगी में गलतियां तुमसे कम नहीं, तुमसे ज्यादा होती हैं। बस फर्क इतना है कि वे हर गलती से सीखते हैं, तुम हर गलती से अपने ऊपर ठप्पा लगाते हो। धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत
अपना धर्म बदलने लगती है। पहले मेहनत,